उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम आपका 14 जुलाई को होने जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो है उत्तराखंड स्पेशल महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखने वाले हैं, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 8 से 9 दिसंबर 2023 को कहां आयोजित किया गया? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। अगला है आपका आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2023 में कहां संपन्न हुआ? देहरादून में। उत्तराखंड युवा शिक्षा महोत्सव 8 दिसंबर 2023 को कहां आयोजित किया गया? रुद्रपुर। ठीक है। अगला है उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन 31 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य कहां हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7 से 8 अक्टूबर 2023 को कहां आयोजित हुआ? देहरादून में। उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन 9 अक्टूबर 2023 को कहां हुआ है? देहरादून में हुआ है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन मई 2023 में कहां किया गया है? दून विश्वविद्यालय देहरादून में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहां आयोजित की गई थी? हरिद्वार में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 1 से 7 मार्च 2023 को कहां किया गया? ऋषिकेश में। अगला है फ्री अन्न महोत्सव का आयोजन 13 से 16 मई 2023 के मध्य कहां आयोजित हुआ? देहरादून में। 7वां उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? काशीपुर में। राज्य के पहले जीआई भौगोलिक संकेत महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 17 से 21 नवंबर 2023 को। उत्तराखंड में तितली महोत्सव कहां मनाया गया? टिहरी में। आगे देखते हैं। अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान का आरंभ 16 अप्रैल 2023 को कहां से किया गया? परामर्श निकेतन ऋषिकेश से। द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 27 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य कहां आयोजित किया गया? ऋषिकेश में। राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? नरकोटा रुद्रप्रयाग में। राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र जिसे हम लोग कह रहे हैं FSTP कहां स्थापित किया जा रहा है? किच्छा रुद्रपुर में। प्रदेश का पहला हेल्थ ATM कहां स्थापित किया गया है? सचिवालय भवन देहरादून में। प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित कहां किया गया? हल्द्वानी में। प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कहां बनाई जा रही है? कैप्टी फॉल मसूरी में। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहां स्थापित किया गया? देहरादून में। प्रदेश का पहला वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? रुद्रपुर में। प्रदेश का पहला स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र मई 2023 में कहां स्थापित किया गया? हल्द्वानी में। अगला है आपका बद्री नस्ल की गायों हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना कहां की गई? नरियाल गांव चंपावत में। अदरक बीज उत्पादन केंद्र कहां स्थापित किया गया? चंपावत में। माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना कहां की जा रही है? पौड़ी गढ़वाल में। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला राज्य जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की जा रही है, उत्तराखंड में। देश का पहला राज्य जो GI बोर्ड का गठन करने जा रहा है, उत्तराखंड। दिसंबर 2023 में राज्य के कितने उत्पादों को एक साथ GI टैग भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? 18 उत्पादों को। अब तक राज्य के कितने उत्पादों को GI टैग मिल चुका है? 27 उत्पादों को। राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है? इजराइल की। राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का नाम क्या है? वेलनेट मिशन। प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 14 से 20 नवंबर 2023 को। प्रदेश की निजी हेलीपैड योजना कब प्रारंभ की गई? 4 दिसंबर 2023 को।
मुख्यमंत्री धामी द्वारा हाल ही में कौन सी ई बुक का विमोचन किया गया? मेरी योजना ई बुक। भूस्खलन सूचकांक 2023 में देश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य की किस कृत्रिम झील का उद्घाटन किया? थरकोट झील, जो कि कहां पर है? पिथौरागढ़ में। दिसंबर 2022 में नवनिर्मित कृत्रिम झील कोलीढेक झील कहां अवस्थित है? लोहाघाट, चंपावत में। हाल ही में मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया तुंगनाथ मंदिर को। राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेनों को कहां से कहां तक चलाया जाएगा? काठगोदाम से देहरादून। उत्तर भारत के प्रथम ऑर्किड पार्क का मई 2023 में उद्घाटन किया गया। कहां पर? मंडल घाटी, चमोली में। आओ हम सब योग करें अभियान का आरंभ 21 मई को कहां से किया गया? अल्मोड़ा से। राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को सर्वप्रथम 11 अप्रैल 2023 को प्रारंभ करने वाला जिला कौन सा है? चंपावत। टी टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? 4 जिलों में। कौन से हैं वो जिले? नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? दाताराम पुरोहित कहाँ के रहने वाले हैं? चमोली के। आगे देखते हैं। प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सितारगंज। राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का आरंभ कहाँ किया गया? श्रीनगर में। आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। डोल आश्रम कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? नैनीसैनी, पिथौरागढ़ में। अगला है वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? देवप्रयाग में। डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? दून विश्वविद्यालय, देहरादून में। प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लैंसडाउन में। 2 अन्य कहाँ पर पहले से हैं? मुक्तेश्वर, नैनीताल में और सुरकुंडा, टिहरी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। G20 वर्किंग ग्रुप कमेटी की राज्य में कितने बैठकें आयोजित की गई? 3 बैठकें हुई हैं, एक रामनगर में, एक ऋषिकेश में और नरेंद्र नगर में। प्रदेश के किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है? दशेश्वर महादेव मंदिर, जो कि हरिद्वार में है, और दूसरा है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि ऋषिकेश में है। अगला है आपका रेड फॉक्स अभियान का संबंध किससे है? सुअरों के आतंक से निजात हेतु। राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? ए हेल्प। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए गए अभियान की क्या संज्ञा क्या है? ऑपरेशन प्रहार। चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांवों में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भाव। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में राज्य के किस लाइब्रेरी का जिक्र किया गया था? घोड़ा लाइब्रेरी, कोट बाग, जो कि कहां पर है? नैनीताल में है। 37वें 2023 राष्ट्रीय खेल गोवा में उत्तराखंड ने कितने पदक प्राप्त किए थे? 17 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण थे, 3 रजत थे और 11 कांस्य थे। कुल पदक कितने थे? 17 पदक थे, ठीक है। 3 सोना, 3 रजत और 11 कांस्य। पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल कहाँ का आयोजन 24 से 28 नवंबर 2023 को किस जिले में किया गया था? टिहरी में। राज्य का वह पदारूढ़ कैबिनेट मंत्री कौन था जिसका निधन 26 अप्रैल 2023 को हुआ था? चंदन राम दास। अब हम करंट अफेयर्स को आर्टिकल के माध्यम से देखेंगे, ठीक है, जो बड़े करंट अफेयर होंगे, ठीक है, जहां से प्रश्न ज्यादा बन सकते हैं, अब उनको हम देखने वाले हैं। तो उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हुआ था, ठीक है, काफी चर्चा में रहा था। तो ये 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया गया था, ठीक है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। समिट के उद्घाटन के साथ साथ यहाँ पर सशक्त उत्तराखंड पुस्तक तथा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज को भी लॉन्च किया गया था।
इस समिट में विभिन्न देशों के नेता, 15 देशों के राजदूत तथा 5000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें जो है हिस्सा लिया था। ठीक है, और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी शांति से समृद्धि। डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी और रोजगार के साथ साथ इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के समन्वय पर द्वारा राज्य का समग्र विकास करना है। ये इसका मेन टारगेट है डेस्टिनेशन उत्तराखंड का। ठीक है, पूछा जा सकता है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष निवेश के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए तथा 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगा इससे कहीं न कहीं राज्य के अंदर रोजगार सृजन होगा तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा भी मिलेगा और निवेशकों के सुझावों पर 27 नई नीतियां तैयार की गई हैं। आगे देखें तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य में जिन निवेशकों ने निवेश किया है या MOU साइन किया है वो मेन एरियाज क्या क्या है, जैसे टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, आयुष, वेलनेस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रा, ठीक है, पम्प्ड स्टोरेज, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये मेन एरियाज हैं जहां पर जो है एनर्जी एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहाँ पर जो है निवेश होगा। वहां पर एक मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के जरिए राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और शोधार्थियों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। इस समिट के प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 अंतर्राष्ट्रीय यानी लंदन, बर्मिंघम व दुबई तथा 7 घरेलू रोड शो का आयोजन भी किया गया था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कहां पर इन्होंने जो ये प्रसार जो है किया है, प्रचार किया है, तो लंदन में किया है, बर्मिंघम में किया है और दुबई में किया है। ठीक है, साथ ही मेड इन इंडिया की तर्ज पर वेडिंग इन इंडिया अर्थात भारत को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उत्तराखंड के अंदर जो है अपार संभावनाएं देखी जा रही है। तो इस तरह की टैगलाइन भी दी गई है कि वेडिंग इन इंडिया और वेडिंग डेस्टिनेशन क्या होगा, उत्तराखंड होगा। ठीक है, G20 सम्मेलन, तो 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 का सम्मेलन जो है सफलतापूर्वक जो है दिल्ली में किया गया और उसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। और जो ये सम्मेलन हुए थे तो उत्तराखंड के अंदर भी 3 सम्मेलन हुए थे। ठीक है, एक हुआ था आपका विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन जो कि 28 से 30 मार्च को रामनगर नैनीताल में हुआ था। एक सम्मेलन हुआ था वर्किंग ऑन एंटी करप्शन पर सम्मेलन, ये ऋषिकेश देहरादून में हुआ था। और एक वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सम्मेलन हुआ था जो कि नरेंद्र नगर टिहरी में हुआ था। तो पूछा जा सकता है भाई उत्तराखंड के अंदर G20 के कितने सम्मेलन हुए थे, तो टोटल 3 सम्मेलन हुए थे। कहाँ हुए थे, रामनगर में, ऋषिकेश में और नरेंद्र नगर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही अगर विकल्प ऐसे बनाता है कि 4 विकल्प दे दे और इनमें से कहां पर सम्मेलन नहीं हुआ था, तो अगर ये तीनों याद रहेंगे तो वो वाला प्रश्न भी आपसे निकल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आगे देखा जाए तो हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, तो उत्तराखंड के जो उत्पाद आते थे वो पहले हिमाद्री, ग्राम्याश्री और हिलांस के नाम से आते थे, पर प्रधानमंत्री जी ने जो है दिसंबर 2023 में जो निवेशक सम्मेलन हुआ था उसके अंदर जो है राज्य के उत्पादों को अब हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से जो है बाजार में उतारा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण हो गया आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, देख लेते हैं अगला पॉइंट, क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट। ठीक है, जो आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग को कचरा मुक्त बनाने हेतु प्रदेश सरकार एवं JSW फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से स्वच्छ केदारनाथ परियोजना शुरू की है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो है पीने के प्लास्टिक की खाली बोतल लौटाने पर 10 रुपए का रिफंड भी दिया जा रहा है। ठीक है, और रिसाइकलिंग तकनीक में अनुभूति वेलफेयर फाउंडेशन भी मदद कर रहा है। तो आप JSW फाउंडेशन का नाम याद रखिएगा, इसमें कौन हेल्प कर रहा है, और अनुभूति वेलफेयर फाउंडेशन का नाम
साथ ही पीने की प्लास्टिक की बोतल अगर आप लौटाएंगे 10 रुपये आपको मिल रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट। अगला है आपका दस्तक गुलाब। तो दस्तक गुलाब जो है ये अनूठे और अत्यधिक सुगंध वाला जो है ये है आपका, और ये कहाँ पाया जाता है, ये चमोली जनपद में फूलों की घाटी में पाया जाता है दस्तक गुलाब, और इससे जो है इत्र बनता है और निवेशक की जो है इस गुलाब में जो है रुचि बहुत ज्यादा है। तो पूछ क्या सकता है भाई ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है चमोली जनपद में। अगला आपका है लॉजिस्टिक रिपोर्ट। ठीक है, तो दिसंबर 2023 में केंद्रीय उद्योग एवं संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स रिपोर्ट जो है आई है, और इसमें उत्तराखंड को फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया। तो सीधे प्रश्न यही बन जाएगा भाई उत्तराखंड को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो इसको फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और क्यों रखा गया, क्योंकि निर्यात में जो है बढ़ावा मिला है राज्य के अंदर, खासतौर पर लॉजिस्टिक सुविधाएं जैसे सड़क, रेल, वेलफेयर हाउस, कंटेनर डिपो आदि में अच्छा प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए तो 12 अक्टूबर 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी मिली है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है भाई उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी कब मिली है, 12 अक्टूबर 2022 को, और ये किस कैटेगरी में आ रहा है लीड्स की रिपोर्ट में, तो ये फास्ट मूवर्स की कैटेगरी में आ रहा है। अगला प्रश्न जो है जो बन सकता है, राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज तो ये कहां पर बना है, तो राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज जो है ये ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे मार्ग पर नरकोटा रुद्रप्रयाग में जो है ये बना है, और ये ऑल वेदर परियोजना के तहत 64 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। 110 मीटर लंबा है। ठीक है, और ये मई 2024 तक इसको जो है पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका मल कीचड़ उपचार संयंत्र। ठीक है, FSTP। तो राज्य के पहले मल कीचड़ उपचार संयंत्र का जो निर्माण है ये ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर किच्छा में अमृत प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2023 में किया गया था। 125 किलो लीटर प्रतिदिन की क्षमता है इसकी। ठीक है, जिले के अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। यह जो है सौर ऊर्जा से संचालित संयंत्र है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, किससे संचालित हो रहा है, ये आपका सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति 2023 मंजूरी कब मिली है, 12 दिसंबर 2023 को। उद्देश्य क्या है, राज्य के सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशकों को आकर्षित करना। ठीक है, ये इसका जो है उद्देश्य है। और बाकी का चीजें देखी जाए तो लक्ष्य क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है 20 लाख रोजगार सृजन का व 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना। अब भाई किस क्षेत्र में ये चीजें होंगी, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, फिल्म और मीडिया हो गया, वेलनेस सेंटर हो गया। ठीक है, स्पोर्ट्स, IT सेक्टर। सब्सिडी की अगर बात की जाए तो किसी भी क्षेत्र में निवेश अगर आप करते हैं तो 25% पूंजी अनुदान पे दी जाएगी। बाकी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे योग है 50 करोड़ रुपए निवेश मैदानी क्षेत्र में और पहाड़ी में 25 करोड़ का। स्कूल के अंदर 50 करोड़ मैदानी और 25 करोड़ पहाड़ी। स्वास्थ्य में जो है 200 करोड़ मैदानी और 25 करोड़ पहाड़ी। विश्वविद्यालय में 50 करोड़ मैदानी, 25 करोड़ पहाड़ी। डेटा सेंटर में 100 करोड़ मैदानी, 25 करोड़ पहाड़ी। और औली को विश्व स्तरीय स्कीइंग सेंटर बनाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि भाई विश्व स्तरीय स्कीइंग सेंटर कहाँ बनेगा, औली के अंदर बनेगा। अगर अगला पॉइंट देखा जाए तो उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति 2023 मंजूरी कब मिली इसको, 4 दिसंबर 2023 को। उद्देश्य क्या है, प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर हेलीपैड व हेलीपोर्ट बनाना। अब देखिए आवश्यक लैंड क्या चाहिए होगी, हेलीपैड हेतु न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर की जो है लैंड चाहिए, और हेलीपोर्ट हेतु जो है 4000 वर्ग मीटर की जो है लैंड चाहिए। अगर देखा जाए तो राज्य सरकार ने भूस्वामियों को हेलीपोर्ट व हेलीपैड बनाने हेतु 2 विकल्प दिए हैं। एक दिया है 15 वर्ष हेतु अपनी जमीन उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी यूकाडा को लीज पर देकर 100 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर वार्षिक किराया तथा उससे प्राप्त राजस्व का 50% भुगतान, ये आपको मिल सकता है। भूस्वामी स्वयं हेलीपैड व हेलीपोर्ट का विकास कर उसके उपयोग से शुल्क वसूल करना तथा कुल पूंजीगत व्यय का 50% सब्सिडी प्राप्त करना। ये 2 मेन चीजें वो जो है दी गई हैं अगर आप बनाते हैं अपने लैंड में तो। अगला है स्टार्टअप संशोधित नीति 2023 आई फरवरी 2023 में।
उद्देश्य क्या था? स्टार्टअप को प्रोत्साहन एवं उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाना। लक्ष्य क्या था? अगले 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप स्थापित करना। ये इंपॉर्टेंट है, 1000 नए, ठीक है, 1000। स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तैयार किया गया। नवाचार आइडिया विजेता को 2 लाख रुपए, जो कि पहले 50,000 मिलता था, अब 2 लाख का पुरस्कार देना। अगला है 10 लाख रुपए तक के नए स्टार्टअप को राज्य सरकार सीधे खरीद सकेगी। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 1 वर्ष तक की निःशुल्क आपका जो है इंक्यूबेशन सुविधा। राज्य सरकार द्वारा ट्रेडमार्क लेने हेतु 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। पेटेंट कराने हेतु 1 से 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। उत्पादों की डिजाइन पर 10,000 रुपए की सहायता। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए 10 लाख व महिला, SC/ST, दिव्यांग व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 लाख रुपए की एक मुफ्त जो है फंडिंग करेगा। साथ ही स्कूल कॉलेजों में भी नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। MSME नीति 2023, इसको मंजूरी जो है अगस्त 2023 में मिली है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में MSME अर्थात सूक्ष्म लघु एवं मध्यम औद्योगिक निवेश को बढ़ावा तथा मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रोत्साहन करना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे महिला, SC/ST, दिव्यांग आदि के द्वारा नए उद्योग लगाने पर 5% का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग लगाने पर मंडी शुल्क में 5 सालों तक 5% की छूट मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में निवेश पर 1.5 करोड़ रुपए तथा पर्वतीय क्षेत्र में 50 लाख से 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम यानी MSME श्रेणी के उद्योगों की स्थापना हेतु 5 लाख, 10 लाख व 15 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना, अगर सूक्ष्म है तो 5 लाख की, लघु है तो 10 लाख की, और अगर मध्यम है तो आपका जो है 15 लाख। ये आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उद्योगों को ट्रेडमार्क व पेटेंट कराने हेतु अधिकतम 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय प्रोत्साहन हेतु राज्य व जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी। श्रेणी ए व श्रेणी बी क्षेत्र के कृषि उत्पाद संबंधी उद्योगों को 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 50% छूट प्रदान की जाएगी। अगला जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन, जो कि सफल हो गया था। ठीक है, तो पहले तो ये पूछा जाएगा कि भाई किस जिले की घटना है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन फिलक्यारा सुरंग में जो है 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हुए थे। तो उत्तरकाशी याद रख लीजिए और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, ये इसको याद रखना है दिमाग में। आगे देखते हैं। ठीक है, तो 17 दिन बाद जो है 28 नवंबर, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 2023 को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान में जो है अंतिम 10 मीटर की खुदाई के लिए राइट होल माइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, जिसको 2014 में NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जो है इस पर बैन लगाया था, फिर भी इसका इस्तेमाल हुआ है। 4.5 किलोमीटर लंबी फिलक्यारा बड़कोट सुरंग केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धार्मिक तीर्थ स्थलों तक प्रत्येक मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जाए। इस सुरंग का निर्माण जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHDCL द्वारा हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो इसका निर्माण कर रही थी। आगे देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17, ये जो है कहां पर हुआ है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो भारत और नेपाल के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका जो 17वां संस्करण है ये पिथौरागढ़ के अंदर 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक जो है आयोजित किया गया। और सूर्य किरण एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसकी शुरुआत 2011 में वारंगटे मिजोरम में की गई थी। अगला जो प्रश्न आपका है, वैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जो है जनरल गुरप्रीत सिंह, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं,
ने 25 नवंबर 2023 को देहरादून से वर्चुअल माध्यम से श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित वैकुंठ चतुर्दशी मेले और विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो ये जो मेला है आपका कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो है इसकी शुरुआत होती है। अगला है आपका लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो है 31 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में जो है इन्होंने उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड में नहीं हुआ, उत्तराखंड के बाहर हुआ है। ठीक है, तो गोमती नदी जो है लखनऊ के अंदर है, उसके किनारे ये जो है आयोजित किया गया। अगला जो प्रश्न है दी बीटल्स एंड दी गंगा फेस्टिवल, तो इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है कहाँ पर किया है, ऋषिकेश स्थित स्वर्ग आश्रम क्षेत्र यमकेश्वर पौड़ी में जो है इसका इन्होंने शुभारंभ किया। अगला है रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 अक्टूबर 2023 को देहरादून में, कहां पर, देहरादून में आयोजित युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है लॉन्च किया। आगे बात करते हैं फारा एजेंसी की। फारा एजेंसी, ठीक है, तो फारा एजेंसी क्या करने वाली है, नौले धारों तथा नदियों व उनके जल स्रोतों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा एकीकृत एजेंसी जिसका नाम फारा है, फुल फॉर्म है स्प्रिंग फीड एंड रिवर प्रिजर्वेशन एजेंसी का गठन किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि संवेदनशील जल क्षेत्रों की जो है स्रोतों की पहचान करना और उनके संरक्षण हेतु जो है उपाय करना। और इस एजेंसी के तहत जो है ग्राम स्तर पर धौरा नाला संरक्षण समिति का भी गठन किया जाएगा। आगे बात करते हैं एक था गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा, उनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी फिल्म जो है जिसका नाम था एक था गांव के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म में घोस्ट विलेज यानी पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी है। सृष्टि लखेरा टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक की रहने वाली है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता, कहाँ की हैं वो जो है यहाँ की हैं। अगला जो आपका है थरकोट झील। तो 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नव निर्मित ये आपकी कृत्रिम झील है का लोकार्पण किया था। झील जो है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसका निर्माण कार्य जो 2019 में शुरू हुआ था। यह झील 750 मीटर लंबी और 74 मीटर चौड़ी है। यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी है। पर पूछेगा क्या किस जिले में है ये कृत्रिम झील, ये पिथौरागढ़ जनपद में है। अगला है फरमोली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के फरमोली गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय की नोडल अधिकारी ने गांव के सरपंच मल्लिका बिरदी को यह पुरस्कार दिया। जो ये अवार्ड थे 35 ग्रामीण पर्यटक गांवों को दिए गए थे। 5, 10, 20 के गांव को जो है स्वर्ण, रजत और कांस्य की श्रेणियों में दिया गया था, जिसमें पिथौरागढ़ जिले का फरमोली जो गांव है इसको स्वर्ण पदक मिला है। उत्तराखंड में 4 नए सैनिक स्कूल और 5 केंद्रीय विद्यालय जो है बनने जा रहे हैं। अब ये 4 नए जो सैनिक स्कूल कहाँ बनेंगे, ठीक है, इससे पहले प्रदेश में सिर्फ एक सैनिक स्कूल था जो कि घोड़ाखाल नैनीताल में था। ठीक है, अब 4 और बनेंगे। ये जो सैनिक स्कूल हैं ये प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के जन्म स्थान पीठ फैड़ पौड़ी गढ़वाल में बनेगा, ऊधम सिंह नगर में बनेगा, देहरादून और चंपावत में बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा जो 5 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे वो पांडुआखाल तहसील चौखुटिया जिला अल्मोड़ा में, द्वारहाट जिला अल्मोड़ा, कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल, नरेंद्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल, विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के मदन नेगी जिला टिहरी गढ़वाल में ये खुलेंगे। बात करते हैं स्वदेश दर्शन योजना की। तो उत्तराखंड के सीमावर्ती 2 जनपद यानी चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को जो है स्वदेश दर्शन 2.0 में जो है शामिल किया गया है। तो ये दोनों इंपोर्टेंट हो जाते हैं जिले आपके, चंपावत और पिथौरागढ़, इनको शामिल किया गया है। ठीक है,
पहले चरण में जो है चंपावत के एबट माउंट, कोलीढिग झील, चाय बागान, चूका और जिला मुख्यालय स्थित राजबुंगा किले को शामिल किया गया है। बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की। तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 75 वर्ष से अधिक उम्र के 84 उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया। इसमें से 4 जो हैं वो उत्तराखंड जिले के रहने वाले हैं, उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। उनमें कौन कौन है? भैरव दत्त तिवारी जो कि अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, जगदीश ढोडियाल पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, ठीक है। नारायण सिंह बिष्ट जो है चमोली के रहने वाले हैं और जुगल किशोर पेटफाली अल्मोड़ा के रहने वाले। तो टोटल कितनों को मिला है? 4 को पूछा जा सकता है। अगला है मदरसों में संस्कृत शिक्षा एवं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा, ठीक है। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिला है। उनका नाम क्या क्या है देख लेते हैं। मंडुआ, झंगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, चौलाई जिसे रामदाना कहते हैं, अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च, पहाड़ी तूर दाल, बुराम शरबत, आडू, लीची, बेरीनाग चाय, माल्टा, नेटल फाइबर, नैनीताल की मोमबत्ती, कुमाऊनी पिछौरा, चमोली का मुखौटा, काष्ठ कला, ठीक है। शैलेश मटियानी पुरस्कार जो है दिया जाता है प्रदेश के अंदर। तो ये किसको दिया जाता है? शिक्षकों को दिया जाता है। तो इस बार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह ने शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर देहरादून राजभवन में 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें कैटेगरी 3 थी, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। तो प्रारंभिक के 10 लोगों को दिया गया, माध्यमिक के 6 को और प्रशिक्षण के 1 को दिया गया। तो सारा तो पूछेगा नहीं, बट एक यहाँ पे दिया गया, इसको याद कर लेते हैं और टोटल याद करिएगा 17 को दिया गया। पूछेगा तो टोटल पूछेगा, ठीक है। तो डॉक्टर शैलेश सिंह धपोला जो कि बागेश्वर के हैं, इनको जो है प्रशिक्षण संस्थान के लिए दिया गया है। वायुसेना के उप प्रमुख 1 सितंबर 2023 को पूर्व सीडीएफ और पूर्व सेना प्रमुख बिपिन रावत के बाद अब उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के रहने वाले राजेश भंडारी को वायुसेना में उप प्रमुख बनाया गया है। काजीरंगा उद्यान की निदेशक। तो उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली भारतीय वन सेवा आईएफएस अधिकारी सोनाली घोष असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान केएनपी की क्षेत्र निदेशक यानी फील्ड डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। इसलिए इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या नाम इनका है? सोनाली घोष, ठीक है, पहली महिला अधिकारी है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। कुछ खिलाड़ियों को 2-2 हजार रुपए के जो है चेक भी प्रदान किए गए। इस योजना से उत्तराखंड के 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे, जिसमें प्रत्येक जनपद के बालक एवं बालिका वर्ग के 100 खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिमाह 2000 रुपए की छात्रवृत्ति एवं खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। बात करते हैं स्कॉच अवार्ड की। तो 94वें स्कॉच समिट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्कॉच ग्रुप ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चमोली जिले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कॉच अवार्ड सिल्वर श्रेणी में प्रदान किया गया। चमोली के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर महेश कोहली, तत्कालीन जिला विकास अधिकारी चमोली, और संजय पुरोहित, ग्रामीण वित्त समन्वयक चमोली जो है ये वहां पर मौजूद थे और इन्हें अवार्ड दिया गया। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 22 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूहों को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की।
इसका उद्देश्य महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। प्रदेश में वर्तमान में 35,000 से अधिक महिला समूह कार्यरत हैं। इस योजना का संचालन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार। 22 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी कि प्रदेश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, विधानसभा में स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड देश का पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। बात करते हैं क्लैप प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में विद्यालय शिक्षा विभाग के कंटिन्यूअस लर्निंग एसेस प्रोजेक्ट क्लैप का शुभारंभ किया, जिसके तहत बच्चे ई लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रोजेक्ट शिक्षा विभाग की ओर से एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और कंप्यूटर निर्माता कंपनी एचपी के सहयोग से तैयार किया गया है। बात करते हैं तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य की 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, राज्य सरकार ने राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली के नाम से यह पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके अंदर 31,000 रुपये से जो धनराशि पहले दी जाती थी अब उसको बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार राशि जो 21,000 रुपये पहले थी इसको बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर। उत्तराखंड कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ एवं महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव इस पर मोहर लगा दी है। तो ये जो कॉरिडोर होगा इससे हरिद्वार में देवीपुरा से भूपतवाला, दूधाधारी चौक, हर की पैड़ी से 1.5 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र, कनखल क्षेत्र, दक्ष मंदिर एवं संन्यास रोड, भूपतवाला से सप्तऋषि आश्रम, भारत माता मंदिर क्षेत्र, ऋषिकेश में तपोवन का पूरा क्षेत्र, रेलवे स्टेशन के पास कोर क्षेत्र, आईएसबीटी के पास का क्षेत्र और त्रिवेणी घाट आदि के क्षेत्र इस परियोजना में आपके शामिल हैं। और इसका जो निर्माण करेगी ऋषिकेश पुनर्विकास कंपनी लिमिटेड के गठन के द्वारा किया जाएगा। मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड की कैबिनेट ने देहरादून से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ध्यानतव्य है कि स्थापना के 200 वर्ष में मसूरी कभी भी पूर्ण तहसील नहीं रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान यह मेरठ कमिश्नरी से संचालित होता था। अंग्रेजों ने 1850 ईस्वी में प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए मसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया था। तहसील बनने के पश्चात मसूरी की प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार। 31 जुलाई 2023 को टिहरी जनपद की श्रुतिका सिलफवाल का चयन राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए किया गया है। राष्ट्रमंडल देशों के कुल 50 युवाओं को उक्त पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसमें भारत के 4 युवा शामिल हैं। इसमें अक्षय मकर हैं, जिनको जलवायु परिवर्तन एफडीजी 13 के तहत, सौम्या डबरीवाल को लैंगिक समानता एफडीजी 5 के तहत, कौशल शेट्टी को टिकाऊ शहर व समुदाय एफडीजी 11 के तहत और श्रुतिका सिलफवाल को गुणवत्ता परक शिक्षा एफडीजी 4 के तहत चयनित किया गया है। तो जो श्रुतिका सिलफवाल हैं ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं, टिहरी जनपद की। बात करते हैं बाघ जनगणना 2022 की। तो विश्व बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2023 को राज्य के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार 2018 में देश भर में जो बाघों की संख्या थी ये 2967 थी। 2022 में जो बढ़कर 3682 हो गई है। 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी ने इब्सा
यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन के अवसर पर बाघों की न्यूनतम संख्या जो है वो 3168 घोषित की थी, जो कैमरा ट्रैप क्षेत्र में अनुमानित थी। अब देखते हैं सबसे ज्यादा बाघ जो है किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में 785 हैं, कर्नाटक में 563 हैं, उत्तराखंड वाला याद कर लीजिएगा 560 हैं, महाराष्ट्र में 444, तमिलनाडु में 306 और असम में 227 हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टाइगर रिजर्व के अंदर बाघों की संख्या सर्वाधिक किस टाइगर रिजर्व में है, तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड में 260 बाघ हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, यहाँ 150 बाघ हैं। नागरहोल रिजर्व कर्नाटक में है, यहाँ पर 141 बाघ हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में 135 बाघ हैं। अगर टाइगर रिजर्व के अकॉर्डिंग पूछेगा तो सबसे ज्यादा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में 260 बाघ हैं। बात करते हैं ई कचरा की। 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर जानकारी के अनुसार ई कचरा एकत्रित करने वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं। तो नंबर 1 पर तो हरियाणा है, जो है 2,45,015.82 कचरा जो है टन में एकत्रित करता है। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो उत्तराखंड ई कचरा एकत्रित करने में दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर कितना है 51,541.12 टन कचरा जो है ये एकत्रित करता है। बाकी तीसरे पे तेलंगाना है, चौथे पे कर्नाटक, पांचवे पे तमिलनाडु। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 24 जुलाई 2023 को वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम गुप्ता को खान मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किया। उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट, तो नीति आयोग ने नई दिल्ली में बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में वर्ष 2015-16 और 2019-21 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 वर्ष के दौरान उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या पहले जो 17.67% थी, अब घटकर 9.67% हो गई है, यानी कुल 8% की गिरावट आई है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 2015-16 में जो है 21.87% गरीबी थी, जो घटकर 19-21 में 10.84 रह गई है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कुल 11.03% की कमी आई है। वहीं अगर शहरी क्षेत्रों में बात की जाए तो गांव की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जो है कम गरीबी है। 15-16 में शहरी गरीबी 9.89% थी और 19-21 में घटकर 7% पर रह गई। ठीक है। अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक 16.18% लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, जबकि पौड़ी गढ़वाल जिले में सबसे कम 3.01% लोग जो है गरीबी कम हुई है। तो सबसे ज्यादा जो गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं वो आपका जिला हो गया अल्मोड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, अल्मोड़ा हो गया आपका। ठीक है, सबसे कम में अल्मोड़ा आ जाएगा और सॉरी सबसे ज्यादा जहां से बाहर हुए हैं वो अल्मोड़ा से बाहर हुए हैं गरीबी रेखा के। सबसे कम जो बाहर हुए हैं वो आपका पौड़ी गढ़वाल में। कहां पर? पौड़ी गढ़वाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक और उत्तराखंड। ठीक है, 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन वेरी ने देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी इंडेक्स यानी EPI 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया, जिसमें हिमालय राज्यों में उत्तराखंड जो है पहले स्थान पर अभी भी है। ठीक है, ये आपको रखना है। वहीं निर्यात तैयारी सूचकांक में लंबी छलांग लगाते हुए उत्तराखंड 9वें स्थान पर आ गया है। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और मणिपुर तीसरे स्थान पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की जो रैंकिंग रही है ओवरऑल वो कितनी रही है? वो 19वीं रही है। आगे देखते हैं। आगे है ग्रीन टेक्नो से 27 भूस्खलन जोन का उपचार। तो 11 जुलाई 2023 को राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के लिए नासूर बन चुके क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन के उपचार की दिशा में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब बायो इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करके ऐसे भूस्खलन
क्षेत्रों का ग्रीन टेक्नोलॉजिकल से उपचार किया जाएगा। पहले चरण में विभिन्न पर्वतीय जिलों में 23 क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन को चिन्हित किया गया है। वर्ल्ड बैंक से इनको जो है पैसा मिलेगा, वित्त पोषित हैं ये। यू प्रीमियर परियोजना के तहत इस काम के लिए प्रथम चरण में 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसमें देखा जाए तो चमोली में 1 है, अल्मोड़ा में 1 है, नैनीताल में 6 जोन है, पौड़ी में 4 है, टिहरी में 4 है, उत्तरकाशी में 4, रुद्रप्रयाग में 3 जो है क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन का उपचार किया जाएगा। तो ये जिलेवार हैं कितने जोन है, ठीक है। आगे देखते हैं तो उत्तराखंड राज्य का मानसिक स्वास्थ्य नीति जो है 7 जुलाई 2023 को इसकी नियमावली आ गई है। अब इसके अंदर कुछ जो मेन बातें रही हैं, नशा मुक्त केंद्र जो है मानसिक रोगियों को कमरे में बंधक बनाकर अब नहीं रख पाएंगे। वर्ष 2019 में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया था। यह फैक्ट जो है आपको याद रखना है, बेसिक वाला। लैंसडाउन जो है अब जसवंतगढ़ हो गया है। लैंसडाउन नगर का नाम जो है अब महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ जो है कर दिया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध में जसवंत सिंह रावत वीरगति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 2 नए शहर बनने जा रहे हैं, ठीक है, इनकी स्वीकृति मिल गई है। उत्तराखंड में किच्छा के निकट पराग फार्म व डोईवाला के निकट 2 नए शहर बसाने हेतु केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें एक शहर प्रदेश के ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा के निकट पराग फार्म की भूमि पर इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जो है 378.50 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। वहीं दूसरा जो टाउनशिप होगा वो डोईवाला के निकट दून हरिद्वार हाईवे पर एरो सिटी के नाम से बनेगा, ठीक है। और इसके लिए जो भूमि लगेगी वो 3080 हेक्टेयर भूमि पर जो है ये बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग तकनीक की। राज्य में सूखी भूमि पर खेती करने तथा बागवानी को बढ़ावा देने हेतु 27 जून 2023 को देहरादून में इंडो इजराइल कृषि परियोजना की बैठक संपन्न हुई, जिसमें इजराइल की कृषि तकनीक की सहायता से राज्य में कम पानी वाले क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने का उपाय किया जाएगा, ठीक है। इसके तहत इजराइल की मदद से राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। इसमें राज्य के उद्यान विभाग और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को भागीदार बनाया गया है, उनकी मदद इसमें ली जाएगी। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक जो है टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में 26 से 28 जून 2023 को हुई थी। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, ठीक है, कैटेगरी था ये, इसका मेन कोर एरिया था। अगला है करपात्री महाराज वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। बात करते हैं नैनी सैनी एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस। तो नागर विमानन महानिदेशक यानी DGCA ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण युकाडा के अंतर्गत राज्य के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए एरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया है। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबडिया में जो है आपका हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा एक्वेरियन के 12वें संस्करण का भी आगाज यहीं पर हुआ है। मित्र का अर्थ एक्वेरियन होता है और भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से ये आयोजित किया जाता है। द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास। अगला है NDA और CDS की प्रारंभिक परीक्षा हेतु सहायता। अगर आप NDA की यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और CDS संयुक्त परीक्षा, अगर आप इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें पास करते हैं इसको, तो राज्य सरकार आपको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। सेना में अफसर बनने के लिए प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार मुफ्त कोचिंग के साथ आर्थिक और प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपए प्रदान करेगी। अब तक ये पहले 50,000 रुपये मिलता था, अब इसे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना का लाभ उत्तराखंड के अस्थायी व मूल निवासी उन छात्र छात्राओं को मिलेगा जो 12वीं स्नातक व आपका स्नातकोत्तर परीक्षाएं राज्य के शिक्षण संस्थानों से पास की हो, यानी आपका 12th हो गया, PG और UG और PG दोनों
आपको उत्तराखंड से पास करना पड़ेगा। अगला है मां पूर्णागिरि मेले का आयोजन। उत्तर भारत में प्रसिद्ध उत्तराखंड के चंपावत जिले के मां पूर्णागिरि मेले का आयोजन 15 जून 2023 को समापन हुआ है। ठीक है, भारत नेपाल का सीमांकन करने वाली शारदा नदी के तट पर यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। तो जो मां पूर्णागिरि मेला है, चंपावत जिला आप याद रखेंगे। ठीक है, कैंची धाम मेले की शुरुआत हो गई है 15 जून 2023 को। कैंची धाम में जो है मेला आयोजित किया गया। ठीक है, 15 जून को कैंची धाम दिवस के अवसर पर बाबा नीम करोली ने अपने दोस्त पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैंची धाम आश्रम की स्थापना की थी। राज्य सरकार नैनीताल जिले की तहसील कोस्या कोटेली, ठीक है, का नाम अब जो है श्री कैंची धाम करने जा रही है। बात करते हैं नवीन चक्राता टाउनशिप की। उत्तराखंड कैबिनेट ने देहरादून जिले में नवीन टाउनशिप को बसाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण करेगा। पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड गोवा के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौट की उपस्थिति में इस समझौते ज्ञापन पर साइन हुआ है। तो ये पूछ सकता है भाई किस राज्य के साथ समझौता हुआ है पर्यटन क्षेत्र में, तो गोवा के साथ। अगला है श्री अन्न महोत्सव 2023। पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले में हाथी बड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। आपको पता है कि देश भर में 2023 जो है मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। सोमनाथ मेला माफी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मेला माफी 2023 में प्रतिभाग करते हुए सोमनाथ मेले को 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। सोमनाथ मेले का आयोजन जो है कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जनपद की तहसील रानीखेत के माफी नामक गांव में रामगंगा नदी के उस पार स्थित सोमेश्वर महादेव के मंदिर के सामने नदी तट पर होता है। पहले सत्र के मेले को हम लोग जो है फल्टिया मेला के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे तुंगनाथ मंदिर राष्ट्रीय स्मारक घोषित। उत्तराखंड के पुरातत्व विभाग के प्रभारी अधिकारी देवराज सिंह रौतेला ने पंच केदारों में से तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की जानकारी दे दी है। ज्ञातव्य है कि राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ मंदिर एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई यानी 12,800 फीट पर स्थापित शिवालय है। आगे बात करते हैं फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड। तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आरुषि निशंक को 2वें ग्लोबल इंस्पायरेशन अवार्ड और फैशन फेस्टिवल में शेख याकूब अली और HERF अल फलाही की ओर से फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड के रूप में सम्मिलित किया है। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023। 25 मई 2023 को उत्तराखंड शासन ने राज्य संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 को लागू हो जाने के बाद अब शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों प्रवक्ताओं में ठीक है अनुमोदन करने में इसको जो है आसानी होगी। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करके उसे रवाना किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तराखंड में प्रारंभ होने वाली पहली ट्रेन है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 मई 2023 को राज्य के देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ किया। BRO द्वारा पहली बार कैफे की शुरुआत। सीमा सड़क संगठन BRO के 64वें स्थापना दिवस पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने चमोली जिले में जो है पांडुकेश्वर में BRO के पहले कैफे का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो इंपॉर्टेंट है किस जिले में है, चमोली जिले में। उत्तराखंड का माड़ा अब देश का पहला गांव। ठीक है, चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसे सीमांत माड़ा गांव के प्रवेश द्वार पर सड़क संगठन BRO की ओर से देश के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का साइन बोर्ड लगा दिया गया। ठीक है, तो पहले लोग इसको अंतिम गांव बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माड़ा गांव को भारत का अंतिम गांव की बजाय देश का पहला गांव कहा था, तब से वहां पे बोर्ड चेंज हो गया है। अब ये भारत का पहला गांव
हो गया है। ठीक है, भारत चीन सीमा से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तराखंड का माड़ा गांव समुद्र तल से 3219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बात करते हैं गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम। तो 16 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला है आपका ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम देहरादून में राज्य में ए हेल्प पशुधन उत्पादन स्वास्थ्य विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब ए हेल्प का फुल फॉर्म याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पर हुआ है तो याद ही हो गया आपको, देहरादून के ऑडिटोरियम में हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ए हेल्प एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम जो है कहां पर लगा है? राज्य सचिवालय भवन देहरादून में। ठीक है, तो इसको रट लेंगे, इंपॉर्टेंट है। G20 विज्ञान सलाहकार सम्मेलन, G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन जो है, इसकी पहली बैठक कहाँ हुई? रामनगर उत्तराखंड में। उत्तराखंड खेल पुरस्कार, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित खेल पुरस्कार समारोह में राज्य की खेल प्रतिभाओं को 19-20, 20-21 और 21-22 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। देखिए ये सारी चीजें हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है सुरेश चंद्र पांडे जी को मिला है एथलेटिक्स में 2021-22 के लिए। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार लक्ष्य सेन को मिला है बैडमिंटन के लिए 19-20 के लिए। चंदन सिंह एथलीट को मिला है 20-21 के लिए। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार धीरेन्द्र कुमार सेन को 2019-20 के लिए। कमलेश कुमार तिवारी को 20-21 के लिए। संदीप कुमार डुकलान को 21-22 के लिए दिया गया है। बात करते हैं आबकारी नीति 2023-24 को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी है। प्रमुख प्रावधान जो इसके अंदर किए गए हैं जो आपको ध्यान रखना है, अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से अधिक दाम पर शराब बेचने वालों के लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। देसी मदिरा के पौवे कांच के बजाय अब टेट्रा पैक में मिलेंगे ताकि मिलावट रोकी जा सके। डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस का शुल्क पहाड़ों में 8 लाख रुपए, मैदानी जिलों में 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। आबकारी नीति 2023-24 के तहत 3 रुपए प्रति बोतल उपकर के रूप में लिया जाएगा जो राज्य में गौरक्षा, खेल और महिला कल्याण के लिए निर्धारित किए जाएंगे। उत्तराखंड जो है सौर ऊर्जा नीति, उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति को जो है मंजूरी दी गई है। दिसंबर 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य जो है रखा गया है। उत्तराखंड में होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। 12 मार्च 2023 को हल्द्वानी में PT ऊषा की अध्यक्षता में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक में तय किया गया कि वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में पहली बार 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। इसमें कुल 29 टीमों ने भाग लिया था। 35वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड को जो है कुल 24 पदक, 3 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य के साथ जो है 25वें स्थान पर था, जबकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र था और दूसरे स्थान पर सर्विसेज था। रुद्रप्रयाग और टिहरी सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित जो है इलाके हैं आपके। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग व टिहरी जिले जो है देश में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, रुद्रप्रयाग और टिहरी। भूस्खलन जो है प्रभावित देश के कुल 147 जिले इसमें शामिल हैं और इसमें उत्तराखंड के 13 जिले शामिल हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग जो है पहले स्थान पर है, टिहरी दूसरे पर, चमोली जो है 19वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 प्राचीन योग की विरासत को जीवित रखने हेतु उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना से प्रतिवर्ष योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला आपका है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनपद बागेश्वर से सरपंच कविता देवी, देहरादून से सरपंच निकिता चौहान को
अपने अपने गांवों की ODF खुले में शौच से मुक्त प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य और असाधारण योगदान देने के लिए स्वच्छ भूजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया। मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना, तो 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जारी। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में छात्रों को IAS, PCS समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करना। ज्ञान कोष योजना के तहत क्या होगा? इसके तहत हर जिले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना करना, जिससे तैयारी करने वाले युवा छात्र, शिक्षक समुदाय के सदस्य इसका उपयोग कर सकें। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक, भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का जो है चौथा संस्करण 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास राज्य के पिथौरागढ़ में 21 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य जो है हुआ है। नई संसद भवन में एपण कला, नई संसद भवन में पीपल्स हॉल में शोभा बढ़ा रही एपण, राज्य के नैनीताल मुक्तेश्वर की रहने वाली हेमलता कबडवाल ने बनाया है। एपण चित्रकला कुमाऊं क्षेत्र की प्राचीनतम लोक चित्रकला है। ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। प्रथम राहुल सांस्कृतान पुरस्कार 6 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल को उनकी चर्चित पुस्तक चले सात पहाड़ के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार का प्रतिष्ठित राहुल सांस्कृतिक पुरस्कार जो है दिया गया है। अगला है रोपवे निर्माण, 1267 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 9.7 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे का निर्माण कार्य जो है प्रगति पर चल रहा है। अगला है आपका SEIA और FEAC का गठन, केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण यानी स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी SEIA व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का गठन किया गया था। अगला है जमरानी परियोजना, नैनीताल में काठ गोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गोला नदी पर 2584.10 करोड़ रुपए की लागत से जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार की लागत से जो है बनाई जा रही है। अगला आपका है कोटिया जांच समिति रिपोर्ट, उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन से लेकर 2022 तक हुई भर्तियों की जांच हेतु पूर्व IAS DK कोटिया की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने 22 सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को सौंप दी है। पर्वतारोहियों का निधन, उत्तरकाशी जिले के डोक राणी ग्लेशियर के निकट स्थित द्रौपदी का डांडा 2 चोटी पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम के 44 प्रशिक्षुओं व 8 प्रशिक्षकों के दल 4 अक्टूबर 2022 को सुबह हिमस्खलन की चपेट में आ जाने से सविता कांसवाल सहित 29 प्रशिक्षकों का निधन आपका हो गया है। तो जो इसमें याद रखना है वो आपका डोकराणी ग्लेशियर रखना है, जो कि उत्तरकाशी जिले में है।